सारिका जी, अगर आप बता पाओ, आप कब से मतलब ट्रेडिंग कर रहे हो और ये कौन सी स्ट्रेटेजी पे कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, तो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं डिस्कशन हमारा। हेलो। हेलो। हेलो मैम, हाँ जी, आपकी आवाज मेरे तक पहुंच पा रही है बिल्कुल अच्छे से। तब से मैम आप ट्रेडिंग कर रहे हो? 1 ईयर। सॉरी मैम। 1 ईयर। आवाज हाँ, नहीं आ रही आपकी है? आवाज आ रही है मैम। अगर आप माइक को थोड़ा और अपने पास रख पाओगे तो थोड़ा और अच्छे से आवाज आएगा। बाकी थोड़ी आवाज तो आ रही है। जी। हाँ, अभी ठीक है। बस 1 ईयर से। 1 ईयर से आप कर रहे हो? जी जी, लेकिन मैं ऑप्शन में नहीं करना चाहती हूँ, स्टॉक्स में करना चाहती हूँ। स्टॉक्स में मतलब आपको नॉर्मल जैसे उसका एफएनओ सेगमेंट में नहीं करना है, आपको जस्ट इक्विटी में करना है, राइट? हाँ, इक्विटी में करना है। हाँ ठीक है मैम, सही है। तो अभी आप हाँ, कर रहे तो हो या उसके फिर लिए मतलब क्या सीख रहे हो? स्ट्रेटेजी करें अपन? स्ट्रेटेजी तो मैम देखो, कोई भी होती है जो एफएनओ में एप्लीकेबल है वो इक्विटी में भी ऑब्वियसली होगी। और ठीक है, आप हम्म। जिस भी स्टॉक या फिर इंडेक्स में काम करते हो उसके हिसाब से आपको क्या करना होगा, अपना रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट है वो करना होगा। बाकी जो पीछे की साइकोलॉजी होती है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो तो जो एफएनओ में हम्म। है वही वहां पे भी हम्म। एप्लीकेबल होगा। और मेजर जो पार्ट अच्छा। होता है, मैं एक चीज आज की वीडियो में यही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखो, ट्रेडिंग जो होता है इसमें टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही छोटा हिस्सा होता है। टेक्निकल एनालिसिस से मैं मेरा मतलब है, मैं पहले आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। जी। जस्ट 1 सेकेंड में। वो अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी स्क्रीन है वो दिखाई दे रही होगी। चलो ठीक है, ये डिस्कशन मैं करूंगा। जैसे आपने बताया कि आप इक्विटी में काम करना चाहते हो, राइट? ठीक है, जी आप जी। एफएनओ में काम नहीं कर रहे हो तो उसके लिए क्या हो सकता है, ठीक है मैम, ये हम हम्म। डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा फिर जी अभी आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर जस्ट सीख ही रहे हो? जी, स्टॉक्स में ही कर रही हूँ मैं, स्टॉक्स होल्ड करके रख लेती हूँ। तो आप उसमें मतलब स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो क्या? जैसे मतलब 5-7 दिन के लिए होल्ड कर लिया, 10 दिन के लिए होल्ड कर जी लिया? जी जी, अगर उसी दिन प्रॉफिट हो जाता तो उसी दिन निकाल देती, नहीं तो फिर होल्ड करके रख लेती हूँ। तो अगर वो लॉस में चला गया तो रिस्क कितना रहता है लॉस आपका? में 1000 तक। 1000 तक? तो वो जी मतलब जी आप उसी हिसाब से अपनी क्वांटिटी लेते होगे, उसी हिसाब से करते होगे? जी जी, 100 क्वांटिटी लेती हूँ मैं, और 100 10 पॉइंट क्वांटिटी? का रिस्क। जी। ओके, ओके, हाँ, ओके। और 10 पॉइंट का रिस्क रिवॉर्ड तो, रखती हूँ। तो कोई हाँ, भी कि स्टॉक अगर हो चाहे। तो जी, मैं तो उषा मार्ट में करती हूँ ज्यादा, और जिंदल स्टॉ में। अच्छा, सॉरी दोबारा बताइए उषा क्या बोले मार्टिन। आप? उषा मार्टिन। ओके, ये कंपनी है, इसमें मतलब इसके स्टॉक्स में आप करते हो? जी जी, और एक जिंदल स्टॉ है। हाँ ठीक है, ये तो आपने मतलब ठीक एक रूल बना के रखा हुआ है। अगर हम जैसे जी स्टॉक्स में काम करते हैं ना तो काफी सारे लोग क्या करते हैं कि डेली कोई नए स्टॉक को ढूंढेंगे जिसमें उनको काम करना है। पर हमें ये फिक्स हाँ रखना हाँ चाहिए, 2 3 4, हाँ इससे ज्यादा मत रखो। क्योंकि हाँ, अभी जो तो सिर्फ मैं 2 ही पे कर रही हूँ। बहुत सही है मैम, अच्छा मतलब ये बहुत एक सही डिसीजन है आपका ये। हम्म। तो इससे पहले लेकिन आपने। फिर हाँ बताइए बताइए। हम्म, हाँ उनका बताइए टाइम मैम। फ्रेम फिर कैसे निकालें अपन? क्या कि मैम, दोबारा एसएल बोलिए। वहां पर है उनका, उसका, उस स्टॉक का टाइम फ्रेम कैसे निकालें कि यहाँ पे एसएल है, कि ठीक यहाँ है, पे मार्केट आएगा? ठीक है। हम्म। हाँ, ठीक है मैम, देखो, तो इसका एसएल आइडिया मुझे और हंटिंग है अच्छे ना। से हो जाए। हाँ मैं हाँ आपको हाँ। बताता हूँ, जैसे एसएल हंटिंग है ना, इसका हम्म बेसिक्स है वो हमें पता होना चाहिए कि एसएल हंटिंग होता क्या पे है। अब हम्म काफी सारे, जैसे मैंने ये पिछले बैच जो मैंने स्टार्ट किया तो अब काफी सारी ट्रेडर से मेरी बात हुई, तब मुझे आइडिया लगा कि हम्म, अब एसएल हंटिंग में सबने ये मान के ले लिया कि जैसे यहाँ पे कोई हाँ साइकोलॉजिकल नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर से मैं मेरा मतलब है जैसे कि 50,000 का लेवल है, हाँ, या फिर जी। जैसे मान लो कि 45,500 वाले लेवल हैं। तो यहाँ पे सबने मान के रखा है कि मार्केट अगर ऐसे आके
होल्ड करेगा, ऊपर आके अगर यहाँ पे होल्ड करेगा, हुँ, तो उसको ब्रेकआउट देना हुँ। चाहिए। अब वो ये हाँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या था कि ब्रेकआउट क्यों होता है? ब्रेकआउट उस कंडीशन में होता है कि जब मार्केट ऐसे ऊपर हुँ, आके और इस तरीके से जब होल्ड करेगा यहाँ पे, तो होल्ड करने की वजह से हुँ, क्या होगा कि मार्केट में साइकोलॉजी ऐसी बनेगी कि यहाँ पे क्या होगा कि सेलर काम करेगा और वो अपना एसएल रखेगा इस साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर। तो उस कंडीशन में क्या जी, होता है कि जो जिसके पास पैसा होता है, जो ऑपरेटर होता है, वो यहाँ पे कभी-कभार क्या करवाता है कि ये लिक्विडिटी यानी कि इनके एसएल हंट करने के लिए वो क्या करता है, एक यहाँ पे ब्रेकआउट करवा देता है। पर अब लोगों ने ये हाँ, मतलब दे हैड टेकन इट एज मतलब दे हैड टेकन इट ग्रांटेड कि नहीं, अगर आके ऐसे होल्ड हुँ, करेगा तो ब्रेकआउट होना ही चाहिए। ब्रेकआउट उसी कंडीशन में हुँ, होगा हुँ, जब यहाँ पे क्या होगा, एसएल होगा। तो हमें चार्ट में क्या करना होता है कि देखना पड़ता वैसे है कि ये जो पर्टिकुलर एक चार्ट है जिसमें आप काम करना चाहते हो, वहां पे अभी लोगों की साइकोलॉजी क्या है। लोगों को प्राइस है वो बहुत ज्यादा महंगा दिख रहा है, या फिर लोगों को जो प्राइस है वो हाँ, बहुत ज्यादा सस्ता दिख रहा है, या फिर लोगों को ये लग रहा है कि जो प्राइस हमें इस स्टॉक का मिल रहा है वो ठीक ठाक है। तो पहले तो हमें ये हुँ, साइकोलॉजी समझनी पड़ती है। फिर दूसरा हमें देखना पड़ता जी, है कि अब मार्केट का जो चार्ट है, तो इस चार्ट को देख के हमें क्या लग रहा है कि कहाँ पे बायर बैठा हो सकता है, कहाँ पे सेलर बैठा हो सकता है, हुँ, और कहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हुँ, होते हैं। बड़े प्लेयर से मैम मेरा मतलब होता है जैसे ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर का मतलब है जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े बैंक होते हैं। अब मान लो कि हर बैंक है, जी, अब वो पैसा अपने पास थोड़ी रखता है। पैसा अपने पास रखेगा तो जी, आपको इंटरेस्ट कहाँ से देगा? तो वो मार्केट में कोई और प्रोजेक्ट होता है, वहां पे पैसा इन्वेस्ट करता है। तो हम उनको बोलते हैं ऑपरेटर हुँ, या फिर इंस्टीट्यूशंस। वो कहाँ पे बैठा हुआ है? जी, तो हमें हमेशा कोशिश हुँ, करना होता है कि इसको आइडेंटिफाई करें और इसकी डायरेक्शन में ट्रेड है वो हमें मिल जाए, तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। तो वो मैम चार्ट को जी, हमें रीड करना पड़ता है। ये सब चीजों को हाँ, मतलब साइकोलॉजी सबसे पहले समझना जरूरी है। साइकोलॉजी से हुँ, मतलब क्या है कि महंगा कहाँ पे मिल रहा है, सस्ता कहाँ मिल रहा है। अब जैसे आपको पता होगा मैम, आप सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ कि अभी मार्केट है हुँ, वो हुँ, पिछले 5-7 दिनों में बहुत ज्यादा क्या है कि ऊपर की साइड ऐसे भागा है और बिना रिट्रेसमेंट के ऊपर भाग रहा है। तो ये मार्केट खूब हाँ, ऊपर ऐसे भाग रहा है। ये जो बुलिश रन है ये आपको दिखाई दे रहा है। इसकी एक खास बात हाँ, थी कि इसने एक भी रिट्रेसमेंट नहीं किया। एक भी रिट्रेसमेंट हाँ, नहीं किया। अगर आप में से कोई मुझे बता पाए कि मार्केट आपको जनरली आपको पता है कि रूल क्या होता है कि मार्केट ऊपर बढ़ेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, हुँ, ऊपर बढ़ेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, ऊपर बढ़ेगा। राइट में? हुँ, हुँ, आप में से कोई मुझे बता पाए कि ये मार्केट 5-7 दिन तक ऐसे ही ऊपर क्यों बढ़ता गया? ये वाला केस हुआ, ये क्यों नहीं हुआ? कोई बताना चाहेगा? नहीं, ठीक है सर मैम। एफ आई हाँ, डी आई की बाइक होनी चाहिए। सॉरी नूर आलम, दोबारा बोलिए। एफ आई और डी आई नहीं क्या उनकी बाइक हो गई इंस्टीट्यूशन ने बाइक की है। बाइंग तो होती है तो वो तो ऐसे करता है ना, ताकि उनको अच्छा एक प्राइस मिलता रहे। ये भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, देखो। पर बाइंग जनरली ऐसे होती है, पर अब की बार ऐसे क्यों हो गई? ये बहुत रेयर टू रेयर चांस होते हैं, और ऐसी बाइंग अगर होती भी है ना मार्केट में तो वो सस्टेन नहीं करती है। पर अब की बार ये सस्टेन भी करेगी। इसकी वजह क्या है वो बताओ। हाँ जी संजय जी, आप बताइए प्लीज सर। संजय सर प्लीज आप अनम्यूट कीजिए, और अगर आपने अनम्यूट कर रखा है तो आपकी वॉइस मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उस केस में आप एक बार जल्दी से क्विकली खुद को लीव कीजिए मीटिंग से और वापस रीज्वाइन करो। तो उस कंडीशन में आपका माइक है वो काम करेगा, कोई भी टेक्निकल इश्यू है तो वो सॉल्व हो जाएगा। सर आप क्विकली एक बार लीव करके दोबारा से रीज्वाइन कीजिए। इतनी देर कोई और? जय, यस, आप एक गेस लगाना चाहो तो? यस, आपको तो बताना चाहिए। हेलो, हेलो, हाँ जी मैम बताइए। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये इतने दिन से मार्केट नीचे था, हम्म। नीचे ठीक है। कंटिन्यू गिर रहा था और ठीक फिर है। ये रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर आया हुआ है ना? अब ये यहाँ मैम सेलिंग वालों को हेलो, बात वो नहीं, हाँ हाँ मैम आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। हाँ, तो ये रिट्रेसमेंट करके फिर होल्ड करके शायद ऊपर जाए। नहीं मैम बात ये नहीं है। चलो ठीक है, आपने वैसे गेस तो सही किया है, एक पॉइंट तो आपने सही बताया मुझे, वो तो ठीक था।
पर अभी एक बार आप अनम्यूट कीजिए। ये आपका पॉइंट अच्छा था, इसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, मैं बताता हूँ आगे। हाँ संजय सर, अभी आप ट्राई कीजिए प्लीज। हेलो। ठीक है। आप ये, हाँ ये बताओ, आप बताओ जी। उस टाइम तक आप बताओ, ऐसा क्यों हो हाँ रहा है? सर, क्योंकि सबको लग रहा है कि मार्केट अब नीचे आएगा, इसलिए मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। पहले तो, अरे जय, वो तो अभी लग रहा है ना, आजकल में लग रहा है वो तो हमको कि मार्केट नीचे आएगा। क्या आज से 10 दिन या 12 दिन पहले हमको ये लग रहा था कि मार्केट नीचे और जाएगा या फिर मार्केट ऊपर जाएगा? उस टाइम क्या साइकोलॉजी थी सबकी, वो बताओ। हाँ, तो फिर अभी इतना नीचे आया है तो और कितना नीचे आएगा ये सोच के ये सोच लोग रहे थे ना हम पहले। सेलिंग नहीं कर रहे। हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, यही था, बिल्कुल यही था। ये भी एक अच्छा पॉइंट आपने बताया जय जी, बहुत ही अच्छा पॉइंट था। संजय जी, अगर एक बार और आप कोशिश करना चाहो अनम्यूट करके खुद को, Yeah, तो प्लीज now डू। I think I have come to different machine. Can you hear me, sir? Now? या सर, राइट नाउ यू आर ऑडिबल टू मी। Okay, yeah, I come to my tab. So what I feel here कि for last 2-3 months market was down. It was down, completely down, and हम्म। लोग sell कर रहे थे, लगातार sell कर रहे थे, and when I say sell, they were selling equity, everything, and they were या making short positions. या तो उन सबको मार्केट से निकालना था। अगर जब तक वो मार्केट से निकलेंगे नहीं, तब तक लिक्विडिटी आएगी नहीं मार्केट में। एंड दैट वाज एग्जैक्टली। वन ऑफ द रीजन कि मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था। अभी तक मार्केट में जो नीचे टॉप में जो सेल किए हुए हैं, वो हम्म कंफर्ट में है। अभी तक वो मार्केट से बाहर निकले नहीं हैं। हम्म उसको निकालने के लिए ज़रूरी है कि मार्केट ऊपर जाता रहे और हम्म फ़ियर क्रिएट हो उनके मन में, ताकि वो मार्केट छोड़ के बाहर आए और लिक्विडिटी हम्म, पोज़ीशन क्रिएट हो मार्केट में। अदरवाइज़ लिक्विडिटी स्टक करके बैठे हुए हैं वो सेलर्स। ठीक है। जैसे अभी आप एक बात बताइए, जैसे मार्केट अभी रिट्रेसमेंट के बिना इतना ऊपर मतलब एग्जैक्टली जा रहा है, तो आपका यही मानना है कि जो सेल करके बैठा है मार्केट उसको एक बार निकालना चाहता है, राइट? दैट टाइम सी उस समय फ़ियर था, जो बायर थे उनमें फ़ियर था, जो मार्केट लगातार हम्म विदाउट रिट्रेसमेंट नीचे जा रहा था, लगातार नीचे जा रहा था, करेक्ट ना? हम्म। उसके या बाद जब है कि नाउ दे हैव टू क्रिएट फ़ियर इन द सेलर्स आल्सो। दैट वाज़ वन हम्म वे टू क्रिएट फ़ियर कि कल कहाँ खुल जाएगा मार्केट, 500 पॉइंट ऊपर खुल जाएगा, क्या हो जाएगा, नोबडी न्यू, एंड हम्म सेलर्स दे स्टार्ट क्विटिंग द मार्केट। एंड हम्म नाउ मार्केट इज़ आई से कि इन इक्विलिब्रियम पोज़ीशन, स्टेबल हो गया है और हम्म स्लाइटली आई से कि इक्विलिब्रियम पोज़ीशन पे है। नाउ मूवमेंट जो हो रहा है, दैट हम्म, इज़ विथ रिट्रेसमेंट हो रहा है, ऊपर बिल्कुल। अभी जा दो रहा है, दिन से, नीचे जा रहा है। हाँ बिल्कुल, 2 दिन से मार्केट में रिट्रेसमेंट और ये सब होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। आप लोगों ने ये क्वेश्चन के बारे में जो अपने व्यूज दिए वो काफी अच्छे थे, इंप्रेसिव थे। और कोई भी मार्केट में देखो, मार्केट में जब हम काम करते हैं तो नो वन नोज की एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बट हमें क्या करना होता है कि अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से एक थ्योरी बनाना पड़ता है और उसके बेसिस पे हमें क्या करना पड़ता है, काम है वो करना पड़ेगा। अब जैसे आप लोगों ने जो पॉइंट सेट किए वो काफी इंप्रेसिव थे। मार्केट देखो कि बहुत ही ज्यादा एक हाई, ऑल टाइम हाई बनाया मार्केट ने, काफी ऊपर तक गया, काफी अच्छा एक बुलिश रन था। फिर मार्केट क्या होता है कि नीचे आने लगा है। अब मार्केट इतना नीचे आ गया ना कि सबको लगने लगा, यहाँ पे काफी सारी साइकोलॉजीज है। जैसे सर ने बोला कि काफी सारे लोग हैं वो सेल साइड में अगर कोई होल्ड करके बैठ गया, जैसे कोई इक्विटी शॉर्ट करके बैठ गया या फिर एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स को शॉर्ट करके बैठ गया, तो अब वो बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉफिट में है और वो मार्केट से अब क्यों ही निकलेगा। वो जो शॉर्ट करके बैठ गया वो बैठ गया। बायर में अब क्या है कि बायर को अब हमेशा ये लग रहा है कि मार्केट और कितना नीचे गिरेगा, आज ऊपर बढ़ेगा, आज ऊपर बढ़ेगा। ये भी साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। आज से 10 से 15 दिन पहले लोगों में ये साइकोलॉजी बनी हुई थी कि मार्केट है वो और कितना नीचे जा सकता है, यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं। वो बाय कर रहा है, मार्केट उनको निकाल रहा है, बाय कर रहा है, मार्केट उनको निकाल रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक मार्केट में साइकोलॉजी ये भी बनी हुई थी कि एवरीवन वांट टू बाय हियर। ये जो प्राइस है मार्केट अभी जहां पे सबको दिख रहा था, ये प्राइस है वो रिटेलर को क्या लग रहा था, एक मार्केट का बहुत ही ज्यादा फेयर प्राइस लग रहा था कि ये प्राइस है, बहुत ही एक अच्छा प्राइस है, यहाँ पे मार्केट में हमें बाय करना चाहिए। तो मार्केट ने पहले क्या किया कि सेलिंग में गया गया गया, जहां पे भी लगा कि रिटेलर ने काम किया है उसको मार्केट ने निकाला हुआ है, नए लो बनाए, नए ब्रेकडाउन दिए। पर उसके बाद क्या हुआ कि जब मार्केट में अचानक से ऊपर बढ़ने का रीजन ये था कि अब मार्केट मान लो कि ये लो बनाया और यहां पे आके अगर रिट्रेसमेंट देगा, देन एवरीवन विल बाय हियर, एवरीवन, एवरीवन इज रेडी।
क्योंकि सबको लग रहा है ना कि मार्केट देखो अच्छे बुलिश रन में था, एक अच्छा रिट्रेसमेंट हो गया, बहुत ही ज्यादा फेयर प्राइस मिल रहा है। अब मार्केट क्या हुआ, थोड़ा ऊपर गया है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, बाय कर लो। जैसे ही रिट्रेसमेंट होगा, रिटेलर भर भर के अपना पोजीशन बनाएगा, और रिटेलर अगर अपना पोजीशन बनाएगा तो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े बायर्स हैं, उनको कोई ज्यादा फायदा है वो यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो इसलिए वो मार्केट को क्या कर रहा है, वन वे में उनको इतना ऊपर है वो लेके जाना पड़ा है। अब जो मार्केट में पोजीशन है ना, जैसे संजय सर ने बोला कि यहाँ पे अब एक इक्विलिब्रियम बन गया है, एक संतुलन हो चुका है। अब बायर को भी लग रहा है कि बाय भी किया जा सकता है, और सेलर को भी लग रहा है कि सेल भी किया जा सकता है। अब दोनों तरफ की पार्टी है वो यहाँ पे काम करने को रेडी है, और मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही जोन में काम करता है जहां पे बायर और सेलर हैं वो दोनों इंटरेस्टेड हो। पर जब मार्केट इतने ज्यादा नीचे था ना, तब यहाँ पे क्या है कि बायर बहुत ज्यादा मतलब अग्रेसिव हो चुका था कि मार्केट और कितना नीचे जाएगा मैं बाय कर लूंगा, जैसे ही ऊपर जाते हुए दिखेगा मैं बाय कर लूंगा। तो इसलिए मार्केट को अचानक से ऊपर भागना पड़ा। दूसरी चीज ये भी है, जैसे संजय सर ने बोला कि मार्केट है देखो वो नीचे आया, तो लोग यहाँ पे सेल करके बैठे होंगे। जब तक उनको एक सडन मूव दिखेगा नहीं, जो प्रॉफिट वो बना चुके हैं वो प्रॉफिट अचानक से कम होना स्टार्ट नहीं होगा, तब तक वो क्या करेंगे, अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे। अब मार्केट यहाँ पे इस पोजीशन पे इस जोन में काफी दिन तक ऐसे घूमेगा। घूमने का मतलब ये है कि यहाँ पे ऑपरेटर और बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने पोजीशन यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा कि मार्केट में फर्दर हमको अपसाइड या फिर डाउनसाइड मूवमेंट है वो देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके से पूरा मार्केट की साइकोलॉजी हमें पता होना चाहिए। अब ये सब कुछ मैंने आपको क्यों बताया है, जैसे सारिका जी का क्वेश्चन था कि मार्केट में हम कैसे फाइंड करें कि एसएल कहाँ पे है, मार्केट में एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग काम कैसे किया जा सकता है। तो कोई भी इंडेक्स या इक्विटी में हमें काम करना है, देन वी हैव टू नो कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, इस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक में अभी लोगों का साइकोलॉजी क्या बना हुआ है, अभी लोगों का साइकोलॉजी क्या बना हुआ है, उनको क्या लग रहा है कि प्राइस महंगा मिल रहा है, प्राइस फेयर मिल रहा है, या फिर प्राइस है वो सस्ता मिल रहा है। ये तीन चीजों में हमें पता होना ही चाहिए कि कैसी साइकोलॉजी बनी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को ऐड करके हम अगर मार्केट में एसएल हंटिंग करेंगे। कोई भी टेक्निकल सेटअप पे ज्यादा ध्यान मत दो, सबसे इंपॉर्टेंट होती है मार्केट की साइकोलॉजी, ये हमको समझनी पड़ेगी। जी संजय सर, आपने हैंड रेज कर रखा है, प्लीज म्यूट कीजिए, पॉइंट अनम्यूट मैं यहाँ कीजिए पे और फिर बताइए। बोलूंगा। हाँ जी सर। एक पॉइंट और बोलूंगा मैं यहाँ पे। जी सर। लाइक ऑपरेटर्स कि दे आर सिटिंग इन ह्यूज प्रॉफिट, दे हैव मेड प्रॉफिट, सेल किया है, अभी तक मार्केट रिट्रेस नहीं किया है उस लेवल तक, बट दे हैव टू शो मंथ टू मंथ प्रॉफिट टू द मैनेजमेंट कि हाउ मच प्रॉफिट दे हैव मेड एवरी मंथ। एवरी ऑपरेटर ना दे हैव अ टारगेट एवरी मंथ, हाउ मच दे हैव मेड। नाउ से कि मैं आई एम भी ऑपरेटर, देखो। आई हैव अ टारगेट फॉर 10 crore रुपीज, आई हैव मेड 10 crore रुपीज, एंड नाउ माय प्रॉफिट इज कमिंग 12 crore होता है, फिर 9 होता है, फिर 11 होता है, फिर 10 होता है। नाउ आई हैव टू क्विट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम because unless I quit, I cannot have another round of profit. तो इसमें क्या होता है कि अगर मार्केट एक जगह पे जाकर के कंटिन्यूअस रहता है, 10 दिन तक, 8 दिन तक रहता है, तो ऑपरेटर जो चाहते हैं कि अब मार्केट से निकल करके एक नया मार्केट क्रिएट करने के लिए, एक नया ट्रैपिंग करना, एक नया सिचुएशन क्रिएट करना। तो अब जो मार्केट में जो लग रहा है मेरे को कि वो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि वो अब नाउ दे आर गेटिंग फटीग, कि अब आगे नहीं बढ़ रहा है, अब कुछ नहीं हो रहा है, स्टैग्नेंट हो गया है, 1% नीचे जाता है, 2% ऊपर जाता है। नाउ क्विट द मार्केट, बुक द प्रॉफिट एंड क्रिएट अ न्यू इक्विलिब्रियम और न्यू ट्रैपिंग जो भी है करना, वो करने के बिल्कुल लिए। सर। तो दैट इज बिल्कुल सर। दैट विल क्रिएट अगेन वोलेटिलिटी आई फील इन द मार्केट राइट नाउ। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मार्केट में काम ऐसे ही होता है, जैसे मार्केट इतना ज्यादा नीचे था तो लोगों में कहीं ना कहीं पे सेलिंग साइड में फियर हो गया, और बाइंग साइड में क्या है कि वो बाय करने को बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो ये मार्केट में इक्विलिब्रियम नहीं है। जब तक ऐसा सिचुएशन रहेगा, तो यहाँ पे क्या है कि जो ऑपरेटर होता है तो वो अपने पोजीशंस बना नहीं सकता है, और मार्केट में जब तक सेलर और बायर होगा नहीं, तो ये जो ऑपरेटर को मान लो कि सेल करना है, तो इसके लिए बायर भी तो होना चाहिए ना। अगर ये इसको सेल करना है, देन मार्केट का बेसिक फंडा क्या है कि मुझे कुछ सेल करना है तो मेरे पास बायर भी तो होने चाहिए, या फिर मुझे बाय करना है तो मेरे पास उस लेवल पे सेलर भी होने चाहिए। तो वो इक्विलिब्रियम यहाँ पे बन नहीं रहा था। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाती है जो काफी दिनों से बैठे हुए हैं, प्लस मार्केट में थोड़ा ये मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर भी लेते हैं, प्लस यहाँ पे बाइंग साइड में भी काम करके एक बार मार्केट को ये ऊपर लेके जाओ, ताकि एक नया इक्विलिब्रियम बने, एक नया संतुलन मार्केट में बने, एक नई साइकोलॉजी बने। अब ये जो पॉइंट है ना, अब यहाँ पे लोग बाय भी करना चाहते हैं, लोग सेल भी करना चाहते हैं,
अब हमें पता चल रहा है क्योंकि मार्केट में क्या हो रहे हैं, ऊपर नीचे इस तरीके के वोलेटाइल मूवमेंट हमको देखने को मिल रहे हैं। अब मार्केट कहीं ना कहीं पे यहाँ पे नए पोजीशन बनाएगा, थोड़े दिन होल्ड करेगा, फिर कोई एक डायरेक्शन में मूव करना है वो यहाँ से स्टार्ट करेगा। इस तरीके से पूरा काम है वो होता है। ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात है वो नानू राम जी से करना चाहूंगा, फिर हम आगे चलेंगे। एक चीज मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी सारिका जी, पहले आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, बताइए। जी सारिका जी। मैम आपने हैंड रेज करके रखा है, आप अनम्यूट कीजिए और बताइए मुझे। हेलो हाँ जी मैम। सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, मैम। उषा मार्ट का एक बार चार्ट ओपन करिए। मैम क्या आप मुझे पर बता सकते हैं उस हाँ, मैम ऐसे तो देखो बताना हेलो। मुश्किल हो जाता है उषा मार्ट का, क्योंकि चार्ट का हमें रीड हाँ हाँ। करने के लिए टाइम लगता है। मैं ऐसे मतलब देख के तो बता पाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे तो मतलब मैं नहीं बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि इट टेक लॉट ऑफ टाइम। अच्छा। क्योंकि मार्केट को समझना पड़ता है ना कि यहाँ पे हम्म। साइकोलॉजी क्या है, अभी इसमें वोलेटिलिटी कैसा है, इसमें वॉल्यूम कैसा है, काफी सारे फैक्टर्स हैं मैम जो देखने पड़ते हैं। तो ऐसे देख के कोई भी स्टॉक या कंपनी का बताया नहीं जा सकता है। जैसे मैं डेली आपको मैं बताता हूँ कि डेली मैं एफएनओ में काम करता हूँ, तो निफ्टी के और बैंक निफ्टी के चार्ट को मैं डेली रीड करता हूँ। पर फिर भी आज अगर मुझे ट्रेड अच्छा। करना है बैंक निफ्टी में, तो आपको क्या हम्म। लगता है कि क्या मैं चार्ट को 5 या 10 मिनट में रीड कर लूंगा? नहीं मैं, मेरे को अगर निफ्टी अच्छा। और बैंक निफ्टी के चार्ट में कल के दिन में ट्रेड करना है, सपोज कल मंडे है, कल तो मार्केट ऑफ रहेगा, पर मान लो कि मार्केट ओपन होना है, आज अगर मुझे प्लानिंग करना है, तो एटलीस्ट आई स्पेंड 1.5 आवर एटलीस्ट, बट नॉर्मली आई स्पेंड 2 आवर्स, अच्छा। जिसमें मैं सब ओके। कुछ मतलब एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पे बायर हो सकता है, कहाँ पे सेलर हो सकता है, क्या साइकोलॉजी बनी हुई हो सकती है, कहाँ पे एक बेस्ट स्पॉट हमारे लिए हो सकता है, कहाँ पे एक बेस्ट हमारे लिए रेजिस्टेंस हो सकता है। तो इन सब चीजों का मैम ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये थोड़ा टाइम लगता है इसमें, ऐसे इतना आसानी से नहीं बताया जा सकता है। ठीक है मैम। और सर, जैसे जैसे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में आप 100 पॉइंट का रखते हैं टारगेट। नहीं, हाँ मतलब 80 पॉइंट मिनिमम। 180 पॉइंट है। या हम्म। इसमें क्या है एग्जैक्ट पॉइंट अपन स्टॉक्स वगैरह में? वो मैम हर इंडेक्स को अपना कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। आपको अभी देखो, ये जैसे मान लो कि मैंने बैंक निफ्टी में मैं काम करता हूँ, तो मैंने इसमें मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि अगर बैंक निफ्टी में आपको एसएल हंटिंग पे, इस स्ट्रेटेजी पे काम करना है, ये डिपेंड करेगा आप कौन सी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो, आप कौन से टाइम में काम कर रहे हो। अगर जैसे मॉर्निंग में काम कर रहे हो तो मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है, देन वी हैव टू मतलब जो एसएल है वो हमें थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। अगर आप आफ्टरनून सेशन में काम करोगे, लाइक आफ्टर 11 और बिफोर 2 और 1:30, उस टाइम पे अगर आप काम करोगे तो वहां पे थोड़ा एसएल है वो कम रखा जा सकता है, क्योंकि उस टाइम मार्केट में वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है नॉर्मली। तो ये सब चीजें मैं, जिस इंडेक्स को आप देखते हो, जिस टाइम पे आप काम करते हो, प्लस आप कौन से टाइम फ्रेम की कैंडल्स आप देख रहे हो, ये सब चीजें उसी पे डिपेंड करती है। ये आपको अपने से कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। आप एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप पर्टिकुलर स्टॉक ए को देख रहे हो मैम, ठीक है मैम, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं कि उस स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम, जो डेली चार्ट है, उसको मैं निकालूंगा और मैं उसको देखूंगा कि इसमें नॉर्मली वॉलेटिलिटी कितना रहता है। जैसे मान लो कि एक स्टॉक है, उसमें नॉर्मली हमें ऑन एन एवरेज मैं कैलकुलेट कर लूंगा कि इसमें 10 रुपए का मूवमेंट है, वो मार्केट देता है। इस तरीके की एक रेंज बना के 10 रुपए की, इसके अंदर मार्केट है वो ऐसे घूमता रहता है। तो वहां पे फिर मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि इसमें नॉर्मली अगर मुझे काम करना है तो मैं 5 रुपए का, 7 रुपए का, इस तरीके का एसएल रख के यहाँ पे काम है वो किया जा सकता है। इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे कैलकुलेट करना पड़ता है हमें, पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, इंडेक्स के लिए। मेन जो फैक्टर है जो आपको कंसीडर करना है वो क्या होगा, एक तो डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेटेजी कौन सी यूज करते हो। अगर कोई इंडिकेटर लगा के काम कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके जो एसएल हैं वो कम रहेंगे। पर आप साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे कि एसएल हंटिंग कर रहे हो, कंपेरेटिवली आपके एसएल थोड़े से बड़े आपको रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको रिवॉर्ड भी थोड़े से बड़े मिलेंगे बाकी अदर स्ट्रेटेजी से।
दूसरी चीज ये होती है कि आपको देखना पड़ेगा कि ये इंडेक्स की वॉलेटिलिटी कितनी है, ये उस पे डिपेंड करता है मैम। हम्म, ठीक है मैम? जी। जी मैम मैम। मैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे वर्क करती हूँ, क्या ये सही है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है मैम? सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हाँ, वो तो ड्रॉ करनी चाहिए, मतलब मेरे लिए तो मैं तो करता हूँ, और उनसे खूब हेल्प लेता हूँ। और मैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, तो वो ऐसे नहीं है कि कोई भी लाइन मैंने कहीं पे भी खींच ली। वो प्योर साइकोलॉजी बेस्ड होते हैं, मार्केट की उस टाइम पे साइकोलॉजी क्या चल रही है, कौन से प्राइस पे कहाँ पे आके मार्केट क्या रिएक्ट कर सकता है, उस पे बेस्ड होते हैं। तो इसीलिए वो काफी स्टिक काम भी करते हैं। 10 में से मैं मान के चलता हूँ कि 60 टू 70 टाइम्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मैं ड्रॉ करता हूँ, वो काफी स्टिक काम करते हैं, क्योंकि वो पूरे साइकोलॉजी बेस्ड काफी मतलब सही पॉइंट पे लगे हुए होते हैं। हाँ। तो ठीक है मैम, अभी मैं आगे बढ़ना चाहूंगा ताकि मैं कुछ आपको मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में बता पाऊँ एक संजय सर से। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था मेरा। सर एक जी क्वेश्चन, सर। कैन आई रेज क्वेश्चन वन? या सर, हाँ, आपने बहुत अच्छी यस। बात कही कि आप डेढ़ घंटे 2 घंटे स्पेंड करते हैं मार्केट बिफोर ओपनिंग द मार्केट नेक्स्ट डे। तो या। मेरे को एक चीज आपने बताया कि एक आपका जो ड्रॉ करते हैं कि बायर सेलर्स का पोजीशन कहाँ पे था कल का। इस पे हम्म। मेरे को क्वेश्चन सर है कि ये आप कितने दिन का देखते हैं? एक दिन प्रीवियस देखते हैं, 2 दिन, एक वीक का, मतलब हम्म। हाउ यू सी दिस बायर जी। सेलर्स का पोजीशन? और सेकंड ओके क्वेश्चन ओके। मेरा इसी में है, कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन, कि हम्म। बायर सेलर्स के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया आपने, और क्या हम्म। क्या देखते हैं 1.5-2 घंटे में जो आपको लगता है कि मतलब दैट मेक्स योर हम्म। साइकोलॉजी स्ट्रांग फॉर ट्रेडिंग नेक्स्ट डे? ठीक है सर। ओके सर, बताता हूँ मैं आपको। ठीक है। ठीक है, बताता हूँ सर। ये आपके मैं क्वेश्चन अभी डिस्कस करूंगा, उससे पहले मैं थोड़ी सी बात नानू राम जी से करना चाहता हूँ। जैसे नूर आलम से, यस से मैंने काफी टाइम बात करके रखी है। नानू राम जी, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप अनम्यूट होके एक बार बता सकते हो कि आप कब से ट्रेडिंग कर रहे हो, कौन से सेगमेंट में ट्रेडिंग करते हो, मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या है, और यही सब चीजें अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन भी है, जैसे कि अभी संजय जी ने किया, तो वैसा अगर आपका कोई क्वेश्चन भी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नानूराम जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए और बताइए। सर नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर मुझे तो लगभग 2.5 साल हो गए सर इसमें पेसर हंटिंग के काम करते हुए। एएसएल हंटिंग पे 2.5 साल से काम कर रहे हो आप? जी जी जी। ठीक है सर। तो तो मेरा तो मेरा कौन से सर इंडेक्स क्वेश्चन ये है में या इक्विटी में काम करते हो आप? नहीं, ऑप्शन में काम करता हूँ सर। ठीक है सर। जी सर। मेरा तो सर ये कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था सर मेरा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था सर आपका? कोर्स से रिलेटेड। हाँ जी सर, बताइए क्या क्वेश्चन था आपका? जैसे हर एवरी डे सर, हर चार्ट की हर दिन अलग अलग साइकोलॉजी होती है सर। बिल्कुल होती है सर। सर आप जो बता रहे हो कोर्स, वो 1 मंथ का बता रहे हो सर? बिल्कुल सर। सर 1 मंथ में आप ऐसे तो हम ट्रेंड थोड़ी हो सकते हैं सर। ये हर भाई 1 मंथ में आपने ट्रेंड कर दिया साइकोलॉजी पे, या पकड़ लिया। तो मैं तो ये चाह कोई। रहा था कि जैसे आपने कोर्स लॉन्च किया तो 1 मंथ के लिए रखा आपने, हम्म। तो इसको थोड़ा आगे, या तो आप आगे बढ़ाओ इसको थोड़े 2 4 5 हम्म। महीने के लिए करो, हम्म। या फिर आप जो है ना सर, ये जो लाइव क्लास की जो रिकॉर्डेड रहती है वीडियो, वो हमें भी हम्म। अवेलेबल कराओ। तो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा ना? तो हर वो बार एक जो चीज, लाइव मैं लाइव समझ बैच गया, मैं होगा तो समझ गया, हाँ हाँ, अवेलेबल मैं होगा बताता ना? हूँ। मैं बताता हूँ आपको, मैं समझ गया आपके क्वेश्चन को। ठीक है। देखो नानूराम जी, एक चीज मैं बताता हूँ। संजय जी, मैं आपके क्वेश्चन पे आऊंगा, डिस्कस करूंगा, पर मुझे बस 2 मिनट दीजिए आप सब लोग, ताकि मैं इनके क्वेरी को हैंडल कर पाऊँ। नानूराम जी देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे ये 1 मंथ में लगभग 12 लाइव क्लासेस में लूंगा, प्लस 4 लाइव ट्रेडिंग सेशन हमारे होते हैं। इसमें क्या होता है कि मैं एक जो रास्ता है, जो राइट अप्रोच है, कि जिस रास्ते पे चल के मैं खुद के चार्ट को एनालिसिस करता हूँ, खुद के मार्केट में काम करता हूँ, वो चीज मैं आपको बता दूंगा। ठीक है? तो वहां से आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में अगर हमें काम करना है तो किन किन पॉइंट को देख के, किन किन पॉइंट्स को हमें कंसीडर करना चाहिए। पहली बात ये है। दूसरा ये है कि अगर चार्ट रीड करना है तो हमें किस तरीके से करना चाहिए, ये चीज आपको पता चल जाएगी। ये जो रास्ता है ना, इस पे चलना आपको ही पड़ेगा सर। चलना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। आप हमेशा किसी का सहारा लेके अगर बैसाखी के सहारे पे चलते रहोगे तो मैदान में जाके खुद से कभी दौड़ नहीं पाओगे। तीसरी चीज जो वो बा- आपने बोली है ना, मैं बताता हूं सर।
जो आप बोल रहे हो ये चीज मुझे खुद रियलाइज हो चुकी है, और अब जो मैंने फर्स्ट बैच कंप्लीट किया है मार्च का, अब मैं उन ट्रेडर से पर्सनली बात कर रहा हूँ। जैसे कुछ ट्रेडर से कल मैंने बात की, और बाकी बचे हुए ट्रेडर से आज भी मैं बात करूंगा। तो उनको ये चीज मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि देखो 50% कंटेंट है वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि अब जैसे ये वाला बैच है आपने ज्वाइन किया, तो मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगा, मनी मैनेजमेंट बताऊंगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करने हैं, या फिर बेसिक कुछ फंडे हैं जो एसएल हंटिंग के टेक्निकल से रिलेटेड है। तो ये चीजें तो देखो हर बैच में सेम ही रहनी है, 50% कंटेंट सेम है। पर ये बात मैं उनको भी बोल चुका हूँ कि बाकी जो 50% चीज है ना वो हमेशा हर बैच में चेंज होगी, वो हमेशा चेंज होती रहेगी। तो उसमें मुझे जब लगेगा ना कि कुछ नया मैं आपको उस बैच के साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो वो जो रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, वो आपको जो टेलीग्राम चैनल होगा उसमें रेगुलरली मिलते रहेंगे। ये बात मैं नहीं पहले ही मेरा उनको तो बोल चुका हूं। जी जी पर जी जी हाँ, पर हर एक वीडियो, अब मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट बताया, अब सेम चीज मैं अप्रैल के महीने भी किसी को बताऊंगा, मई के महीने में भी बताऊंगा। वो एक ही एक वीडियो में बार बार रिपीट करके आपको भेजता रहूं, तो उसका क्या ही मतलब है सर? मैं उसका उसका नहीं मतलब ही क्या बोला है? सर, मुझे चार्ट हाँ, जो चार्ट साइकोलॉजी रहती है सर वो हर दिन अलग अलग रहती है। तो तो सर उसके जो जैसे आप बेसिक फंडे हैं वो आपको सिखाए जाएंगे। और मेरा जो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है इसका मतलब ही एक है कि आप लोगों से ये मतलब मार्केट में खुद की एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर कैसे कर सकते हो आप, वो ही तो डेवलप करवाना है। ये फियर और ये जो एक हमारा साइकोलॉजी है कि मार्केट में तो हमें सीख मतलब कि कुछ नया सीखते रहना पड़ेगा, ऐसा होता ही नहीं है। जो बेसिक फंडे आप मार्केट के सीख गए ना, उन्हीं को जोड़ तोड़ के आपको नया क्रिएशन है वो करते रहना है। बेसिक्स वही रहेंगे। नानूराम जी मेरी बात सुनो, ग्रेविटी है, ये मैं यूनिवर्सल तो है, सर यही आपको तो मानना पड़ेगा। नहीं सर, मैं तो यही तो कह रहा हूँ सर, जैसे आपने चार्ट साइकोलॉजी आपने रीडिंग की आपके साथ और हम्म, हमने हमारे हिसाब से की रीडिंग। तो हम कहाँ बिल्कुल। मिस्टेक करें वो आपसे रिकॉर्डेड में वीडियो से मिलाएंगे ना, मैच करेंगे, तभी तो मालूम पड़ेगा ये हमने यहाँ गलती की और सर ने यहाँ पे सही किया। वो ठीक तभी है। तो मालूम पड़ेगा ना सर। हाँ हाँ, तो ये एक महीने तक आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी। उसके बाद क्या है कि जैसे कोई नए कॉन्सेप्ट होंगे वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके लिए निश्चिंत रहो। पर सेल्फ एनालिसिस है वो आपको मैं करना सिखाऊंगा। सेल्फ एनालिसिस है वो आप खुद से भी करना सीखोगे, ये भी आपको सिखाया जाएगा। कि जैसे मान मतलब लो जैसे कि हाँ, आपने आज के दिन में मान लो कि मार्केट में आप डायरेक्शन वाइज गलत हो गए, कि आपने प्लान बना के रखा था बाइंग साइड का, पर मार्केट पूरे का हम्म पूरा ही सेल साइड में आ गया। तो हम्म मतलब हमने गड़बड़ तो कहीं ना कहीं पे की है चार्ट ट्रेडिंग में। तो ये गड़बड़ हुई जी कहाँ जी पे है, तो ये इसको कैसे एनालिसिस किया जा सकता है वो आपको बताया जाएगा। ये जो बेसिक रूल है ना कुछ, जैसे ग्रेविटी एक बेसिक रूल है। आप मून पे चले जाओ वहां पे भी ग्रेविटी काम करेगा, अर्थ पे चले जाओ वहां पे भी काम करेगा, मार्स पे चले जाओ वहां पे भी काम करेगा। उसका जो मतलब मैग्नीट्यूड है वो अलग हो सकता है, कि अर्थ पे कोई और वैल्यू में काम कर रहा है, मून पे कोई और वैल्यू में काम कर रहा है। तो बेसिक फंडा तो वही है ना सर, अट्रैक्ट करना। वैसे ही क्या है कि कुछ बेसिक फंडे आपको मैं बताऊंगा कि उन पे विश्वास आपको करना पड़ेगा। कहीं पे गलत हो गए, देखो ये भी यही तो बात है, यही तो बात है कि मार्केट में हम जब गलत होते हैं उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है, सेल्फ एनालिसिस करना पड़ता है। ये सेल्फ एनालिसिस जो करेगा ना मार्केट में वो ही आगे बढ़ेगा। अगर एक बार लॉस हो गया और हमने ये ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं यार हमें तो मार्केट में कुछ आता नहीं है, आई एम ए लूजर, आई एम ए दिस एंड दैट, अगर ऐसा चलता रहेगा तो मार्केट में देखो हम एक अच्छे कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर बन नहीं पाएंगे। तो ये जो रास्ता है ना उस पे चलना पड़ेगा, खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। इट्स ए ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा आपको। तो मेरा वही मतलब पर्पज है कि आप लोगों को मैं सिखाया पाऊं। इस बेच में मेरे साथ जो भी ट्रेडर्स थे, तो अब जैसे ही अब आखिरी में सेशन जब उनके साथ पर्सनली ले रहा हूँ, वन टू वन बात कर रहा हूँ, तो उनसे मैं फीडबैक भी ले रहा हूँ, तो वो मानते हैं कि हाँ ये हमारे लिए काफी एक आई ओपनिंग मतलब प्रोग्राम रहा। क्योंकि मार्केट में हमने एक ट्रेडर तो ऐसा था जिसने 5 लाख रुपए का कोई मतलब कोर्स लिया हुआ था इससे पहले। अभी भी वो यही बोल रहे थे कि आप हमें कोई सेटअप बताओगे, ऐसा वैसा सोच के ही मैं आया था। पर आपने जो समझाया ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो वो मेरे लिए काफी आई ओपनिंग रहा। मतलब हाँ, मार्केट में काम तो यही होना है, देखो फाइनली काम यही करना है। कोई टेक्निकल एनालिसिस और ये चीजें हैं ये ज्यादा काम नहीं करेगी, मार्केट में ये काम करती है
पर ये भी काम करेगी, कभी काम नहीं करेगी, उसके लिए भी आपको साइकोलॉजिकली खुद को ट्रेन करना पड़ेगा, आपको जो ट्रेनिंग है वो देनी पड़ेगी। इस तरीके से सर काम होता है। जो भी नए कॉन्सेप्ट होंगे, कोई मेरा नया जो रिसर्च होगा, मेरा जो नया खुद का एक कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि अभी भी मुझे तो चार्ट में डेली नई नई चीजें नजर आती है, तो वो जब मैं नेक्स्ट बैच के साथ आगे जितनी भी दिनों तक डिस्कस करूंगा, वो वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, जैसे आप जो शाम को चार्ट रीडिंग करते हो, एनालाइज करते हो चार्ट का, हम्म। वो सर हमें भी जैसे अवेलेबल हो या मतलब तो हमें भी सीखने के लिए नहीं मिले, सर, चाहे वो अगले दिन नहीं हम भी सर, वैसे मैं काम वो करें। ना 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 वो मैं एनालिसिस, यही तो चीजें हैं जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। मेरा जो एनालिसिस है वो मैं आपको कभी प्रोवाइड नहीं करूंगा, और ना आपको मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। मैं आपको आप गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा कि आपको एनालिसिस करना कैसे है। एनालिसिस जैसे आपने सिखा दिया हमें, हमें कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो फिर आप किसी को दूसरे से थोड़ी मिस्टेक पूछने जाएंगे। होगी, हाँ आप मेरे से पूछोगे, आप मेरे से पूछोगे और आपको बताया भी जाएगा, तो बिल्कुल उसका भी बताया कोई जाएगा। सोर्स होगा ना, कोई आप कहाँ से पूछेंगे, कहाँ किधर से क्या पूछेंगे, उसका भी सोर्स होगा ना कुछ। इमरान नहीं, में आपको सोर्स होगा। मतलब जैसे आप क्वेश्चन करना है आपसे, वो कहाँ पे करेंगे सर, ये सब कोई मतलब ग्रुप लाइव जो व्हाट्सएप ग्रुप क्लासेज पर? होती है वहां पे बिल्कुल गूगल फॉर्म आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको डेली आपका ट्रेडिंग जो भी रिजल्ट होगा वो आपको फिल करके देना है, तो वहां पे मैं आपको डेली फीडबैक दिया करूंगा। उसके अलावा जो लाइव क्लासेस होगी तो वहां पे हमें यही तो डिस्कस करना है। अब 1.5 घंटे की लाइव क्लास होती है, तो उसमें मैं आपके साथ यही तो मतलब उसमें एक पोर्शन ये भी तो रहेगा ना कि चार्ट रीडिंग जैसे आप कर रहे हो तो उसको कैसे करना है, प्लस आप लोगों ने कहीं पे मिस्टेक की या फिर आपकी कोई साइकोलॉजी में आपको आपने कोई पॉइंट मिस किया या पूरे आप डायरेक्शन वाइज गलत हुए, तो वो क्यों हुए, तो वहां पे आप क्वेश्चन कर सकते हो मेरे से। जी, 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 जी। बिल्कुल वो टाइम मिलेगा। पर मतलब सर ये यही है एक मेरा तो, मैं किसी को डिपेंडेंट अपने पे नहीं बनाना चाहता हूँ, जस्ट मैं आपको एक रास्ता दिखा दूंगा, उस पे अगर आप चलोगे ना तो मिस्टेक करते करते धीरे धीरे सीख जाओगे सब कुछ, और बहुत अच्छे से एक कंसिस्टेंट वे पे सीख जाओगे। बहुत सारी चीजें हैं, साइकोलॉजी है इसमें पूरी, ऐसे नहीं है कि चार्ट रीडिंग सीख गए। मैं आज वही चीज अब आपको सिखाने वाला हूँ। अब आप ऐसे करो, पहले मैं आज के दिन में आपको एक चीज समझा रहा हूँ, वो चीज समझो, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? और जी, अभी जी। मैं एक आगे बढ़ता हूँ, आप लोग उसको समझो सीखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं संजय जी के दो क्वेश्चन थे उनको ले लेता हूँ, कि जैसे कितने दिनों के चार्ट को आप देखते हो। आज मेरे पास इधर माउस नहीं है तो ये थोड़ा मुझे दिक्कत हो रही है इसको आगे पीछे करने में। जैसे देखो संजय जी, मैं आपको बताता हूँ, अभी ये चार्ट आपको ठीक ठाक मैं उम्मीद करता हूँ कि दिख पा रहा होगा, ठीक है? अब देखो संजय जी, मार्केट ने, जी सर, दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल सही। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे देखो मार्केट ने हाई बनाया, इसके बाद यहाँ से रिजेक्शन वगैरह लेना स्टार्ट किया, एक दिन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। दूसरे दिन मार्केट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे आके एंड किया है, 2 दिन कंप्लीट हुए। तीसरे दिन मार्केट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ कहीं पे आके साइडवेज तरीके से एंड कर दिया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। अब मुझे इस दिन के लिए जो प्लान बनाना था, तो उसके लिए मैंने ये 3 दिन की साइकोलॉजी को समझने की यहाँ पे कोशिश है वो की हुई है। इससे पहले मुझे पता है कि मार्केट किस तरीके से ऊपर आया हुआ है, यहाँ पे फिर मैंने मान के रखा हुआ था कि ऑपरेटर बैठा हुआ है, तो उस हिसाब से यहाँ पे मार्केट में हमने इस दिन क्या प्लान किया था, सेल साइड की पोजीशन है वो प्लान की थी। तो इसमें सेल साइड में हमने काम भी किया था। मार्केट में एक बार तो हमारा यहाँ पे मतलब रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मार्केट में एक बार तो हमें यहाँ से एग्जिट लेना पड़ा, पर फिर जब 500 के लेवल के यहाँ आके होल्ड कर रहा था तो मार्केट में हमने वापस से पोजीशन बनाई, और एक बड़ा टारगेट है वो मार्केट ने हमें बना के दिया। अब यहाँ पे मैंने काम किया सेल साइड में, वो किसको देख के किया, ये वाले चार्ट को समझ के, कि यहाँ पे जो नीचे से आ रहा था बायर, अब वो बहुत सारी चीजें हैं वो देखनी पड़ती है कि ये जो बायर आ रहा था मार्केट में, इसने कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट बुक किया हुआ है, या फिर प्रॉफिट बुक अब वो करवाने वाला है या करने वाला है। यहाँ पे अगर ऑपरेटर बैठा हुआ है तो यहाँ पे एक लेवल हमने लगा के रखा था कि मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। जब मार्केट उसका रेजिस्टेंस लेके एग्जैक्टली उसके आसपास से नीचे आ रहा था, तब मुझे पता चला कि हाँ ये यहाँ पे ऑपरेटर बैठा हो सकता है सेल साइड में, तो यहाँ पे काम है वो किया जा सकता है। तो सिर्फ 1-2 दिन के पीछे के जो चार्ट थे उसकी साइकोलॉजी को समझ के मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे ऑपरेटर हो सकता है। उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे पोजीशन है वो बना लिया।
यहाँ पे ऑपरेटर था, यहाँ पे मार्केट में अच्छी सेलिंग हो गई और ये एक्सपायरी से एक दिन पहले का चार्ट था। तो यहाँ पे अब क्या था कि हमारा प्लान हमने क्या बना के रखा था कि सेलर तो देखो यहाँ पे बैठा हुआ है, पर एक्सपायरी से अब एक दिन पहले मार्केट में इतना अच्छा मूव आ चुका है, तो लगभग जो प्रीमियम का डिके था ना, जो इसको मिलना था वो मिल चुका है। तो हो सकता है कि इसने अपना प्रॉफिट बुक वगैरह भी यहाँ पे कर रखा होगा। अब इस तरीके की चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ती है। ये धीरे धीरे आप लोगों के भी माइंड में आने लगेगी। आप लोग भी जब खुद से चार्ट को थोड़ा सा टाइम दोगे ना, एक दो बेसिक फंडामेंटल रूल्स को दिमाग में रख के, तब आपको भी समझ में आने लगेगी। तो यहाँ पे फिर यही था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाएगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैंने लेवल लगाया हुआ था। इस लेवल का मतलब एक ही था कि इस लेवल के अगर मार्केट ऊपर चला गया या फिर मार्केट गैप अप ओपन हो गया, तो वहां पे क्या होगा कि ये जो सेलर बैठा हुआ है वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा। या फिर हम मान लेंगे कि इसने ऑलरेडी प्रॉफिट है वो बुक कर रखा है और यहाँ पे बाइंग साइड में अच्छा जो बायर है वो यहाँ पे बैठ चुका होगा, तो मार्केट में फर्दर अपसाइड का मूव है वो मिल सकता है। पर यहाँ पे मार्केट क्या हुआ कि हुआ गैप डाउन ओपन, पर अचानक से ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे हमने किया तो सेल ही था, पर मार्केट में क्या हुआ कि ये धीरे धीरे करके ऊपर निकल गया, क्योंकि हम इस मूव को डिकोड नहीं कर पाए कि यहाँ पे जो बाइंग हुई है वो सडन बाइंग हुई है, यहाँ पे ज्यादा लोग है वो बाई नहीं कर पाए, तब मार्केट है अब ये थोड़ा ऊपर है वो यहाँ पे सस्टेन कर लेगा जो भी है। पर इस दिन जब हमें काम करना था ना यहाँ पे, तो इस चार्ट के लिए ये तीनों चार्ट को देखना जरूरी था। तो हमें यही मानना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे भी ऑपरेटर देखो होने को हो सकता है, यहाँ पे भी अब ऑपरेटर होने को हो सकता है। इन दोनों को मान के चलना पड़ेगा, उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। काम कैसे करेंगे, अगर ये रेजिस्टेंस से मार्केट ऊपर चला गया तो उसका मतलब है कि इधर तो ऑपरेटर है ही नहीं। यहाँ पे कोई सेल करके बैठा हुआ था, वो मार्केट में ट्रैप हो गया, उसके एसएल हंट होना स्टार्ट हो गए। बाय करके बैठा था वो अच्छा प्रॉफिटेबल हो गया। यहाँ से अगर रिजेक्शन भी आएगा तो 52,000 का लेवल यहाँ पे है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मार्केट में बाकी लोग भी सेल करना स्टार्ट करेंगे रिजेक्शन वगैरह को देख के। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मार्केट में ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल जाएगा। रेजिस्टेंस से ऊपर हमें बाय करना है, रेजिस्टेंस के नीचे नीचे हमें सेल करना है। हमने यहाँ पे सेल किया, मार्केट में अच्छा एक वन डायरेक्शनल मूव है वो हमें यहाँ पे मिला हुआ है। फ्लैट में देखो मैंने क्या प्लान बना के रखा था, फ्लैट में मैंने यहाँ पे यही सोच के रखा था, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों हो सकते हैं। पर यहाँ पे मार्केट में पता है कि ये क्विक मूव हुआ था, ज्यादा लोगों ने बाय वगैरह किया नहीं है। अगर ऑपरेटर यहाँ पे बाय करके बैठा हुआ है तो वो मार्केट को नीचे आने ही क्यों देगा। जब बाकी लोगों ने यहाँ पे बाय किया ही नहीं है तो मार्केट को वापस रिट्रेसमेंट के लिए नीचे क्यों आने देगा। अब यहाँ पे आके इस तरीके से मान लो और मार्केट वापस ऊपर जा रहा है तो फिर कोई भी बाय कर लेगा। ऑपरेटर कभी नहीं चाहता है कि उसके आसपास कोई और लोग ज्यादा बाय वगैरह कर पाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर मार्केट नीचे खुल गया तो उसका मतलब है कि हमें फर्दर और ज्यादा सेलिंग में ही जाना पड़ेगा। पर वो खुला ही नहीं, अब पता नहीं नीचे खुलता तो क्या करता। पर हाँ, मार्केट फ्लैट खुला था, हमारे रेजिस्टेंस के आसपास गया, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, तो अब हमने क्या किया, सेल कर दिया। जो प्रोसेस है ना, उस पे हमें विश्वास करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज बताना स्टार्ट करता हूँ। संजय जी, आपके जो क्वेश्चंस थे वो आपको पता चले कि मतलब चार्ट को कितने दिन पहले के चार्ट को देखा जाता है या फिर बेसिक छोटे छोटे। ओनली वन ठीक है। क्वेश्चन है जैसे कि जैसे बताया कि आपने कि ऑपरेटर ने बाय कर लिया एंड नाउ ही नॉट हाँ ट्राई टू हाँ रिट्रेस। सर। हैपेंस सर कि आई हैव सीन वेरी फ्रीक्वेंटली हाँ अगर ओके ओके उसका ओके। पूरा ऑर्डर फिल नहीं होता है, ऑर्डर फिल नहीं होता है, मार्केट ऊपर जाता है, अगेन ही ट्राई टू ब्रिंग बैक द प्राइस टू द सेम लेवल, रिट्रेस करके ऑर्डर फिल करता है, देन मार्केट मूव्स टू द अपर डायरेक्शन। वहां पे क्या होता है, हम लोग रिटेल ट्रेडर सोचते हैं कि अब लो डाउन ब्रेक डाउन हो रहा है एंड वी गो फॉर सेल एंड ऑपरेटर बाय करके मार्केट के ऊपर ले जाता है। तो दैट पॉसिबिलिटी आल्सो देयर कि अगर मार्केट रिट्रेस कर रहा है वेरी हेवीली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, ऑपरेटर और परचेज करना चाहता है, उसका ऑर्डर फिल नहीं हुआ है, वो सारा परचेज करके देन मार्केट को ऊपर ले जाएगा जाके। दैट आल्सो वी हैव टू कीप इन माइंड ऑल द टाइम। बिल्कुल सर, जैसे आपने बोला ना पॉसिबिलिटी, बिल्कुल पूरा गेम ही पॉसिबिलिटी का है, हमेशा यहाँ पे यहाँ तो स्टॉप पॉसिबिलिटी रहेगी। आप लॉस सब नीचे चीज दिया। हम्म, आप सभी चीजों स्टॉप लॉस को को ध्यान नीचे में दिया। रख के हर एक छोटे छोटे पॉइंट को हम इस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। हमें हमेशा ये मान के चलना पड़ेगा कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, जो सबसे बेस्ट और सबसे कम रिस्क वाला हमें जो रास्ता दिखाई दे रहा है, हमें उस पे यहाँ पे काम है वो करना पड़ेगा। ज्यादा अगर हम इधर मतलब कंफ्यूज खुद को अगर करने लगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमसे एग्जीक्यूशन पैरालिसिस हो जाएगा, कि हम मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे सही टाइम पे सही जगह पे। ये बिल्कुल सर, एग्जीक्यूशन बिल्कुल पैरालिसिस पिछले कुछ दिनों तक मैंने यहाँ पे फील किया है कि मार्केट में हमारा जो प्लानिंग था वो बिल्कुल सेट बैठ रहा है,
बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट डिटो प्लानिंग हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है प्लानिंग में और कंटिन्यूअसली सही हो रहा है, एग्जीक्यूशन सही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एग्जीक्यूशन यहाँ पैरालिसिस पे क्या होता है। था, इस एग्जाम्पल में बेस्ट पार्ट क्या था कि 51,500 का रेसिस्टेंस था आपके पास, दैट हम्म वाज हम्म द बेस्ट थिंग कि वी कैन एंटर इनटू द ट्रेड। अगर वो 51,500 का ट्रेड रेसिस्टेंस नहीं होता, देन वी हैव टू थिंक अगेन कि कहीं वो हाँ हाँ पुल हाँ बैक हाँ नहीं कर ले प्राइस को। दैट हाँ दैट वाज वो द मेजर आई से कि ब्रेक इवन कि 51 का सपोर्ट है मेरे पास, एंड देन आई विल गो फॉर लॉन्ग। हाँ मतलब काफी सारी चीजें हैं, मतलब जो अब इसी तरीके की मतलब छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के काम करना बस हमको पड़ता है। जब एक बार हमारा डायरेक्शन जैसे यहाँ पे हमने देखो जैसे ऑपरेटर का हमें पता चला कि यहाँ पे ऑपरेटर हो सकता है, तो ये आगे आने वाले 2-3 दिन के आपको ट्रेड है वो इसमें मिल जाएंगे जब तक ये ऑपरेटर एक्टिवेट रहेगा। तो हमें हमेशा क्या है कि डायरेक्शनल ट्रेडिंग पे फोकस करना चाहिए, हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कहाँ पे ऑपरेटर हो सकता है और हमारा जो पोजीशन बने वो उसी के डायरेक्शन में बने, ताकि हमें प्रॉफिट बनाने में कोई ज्यादा यहाँ पे दिक्कत परेशानी न हो। तो ये ऐसे होता है। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से सुनना, और काफी मतलब एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्लासिक एग्जाम्पल है। अब की बार मैंने जो बैच हुआ था मेंटोरशिप का, वहां पे ये बाकी ट्रेडर्स के साथ डिस्कस किया था उनको समझाने के लिए। ऑब्वियसली नेक्स्ट बैच में सब चीजें हैं वो बदल जाएगी, सब चीजें तो नहीं पर 50% कंटेंट है वो बदल जाएगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। कौन से ट्रेडर को कैसे ट्रेन करना है वो टाइम के साथ ही पता चलता है। अब एक बात मेरी सुनो, ट्रेडिंग है क्या? अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ट्रेडिंग है क्या, इसका ट्रू नेचर क्या है, इसमें काम कैसे हमें करना चाहिए। हमारे पास मान लो कि एक 4 व्हीलर है, ठीक है, ये 4 व्हीलर है, ये हाईवे पे चलता रहे, हाईवे पे चलता रहे, ये 4 व्हीलर हमारे हाईवे पे चलता रहे, अच्छी माइलेज के साथ चले और थोड़ा हमारे कंट्रोल में चले, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल है वो थोड़ा बहुत होना चाहिए, ताकि ये हमें हमारी डेस्टिनेशन तक एक किफायती दाम पे और सेफली पहुंचा दे। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीजें हैं जिन पे ध्यान रखना पड़ता है, कि गाड़ी का इंजन है वो ठीक होना चाहिए, गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम है वो ठीक होना चाहिए, ऑब्वियसली गाड़ी का ड्राइवर तो ठीक होना ही चाहिए, गाड़ी का टायर प्रेशर है वो ठीक होना चाहिए। इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती है। इट्स ऑल द पार्ट ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम के हर एक कंपोनेंट का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे पास 12,000 हॉर्स पावर की कोई स्पोर्ट्स गाड़ी है, पर उसका ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, उसका ड्राइवर अच्छा नहीं है, गाड़ी का टायर प्रेशर ठीक नहीं है, तो क्या ये गाड़ी मेरे कोई काम की है क्या? 12,000 हॉर्स पावर की, क्या इससे मैं 2 किलोमीटर आगे भी बढ़ पाऊंगा? अगर ब्रेकिंग सिस्टम ही नहीं है तो नहीं बढ़ पाएंगे। वहीं पे मेरे पास मान लो कि मारुति एल्टो 800 है, 12,000 हॉर्स पावर तो नहीं है, पर इंजन भी ठीक है, ड्राइवर भी ठीक है, ब्रेकिंग सिस्टम भी ठीक है, गाड़ी का टायर प्रेशर भी ठीक है, ओवरऑल सब चीजों में एक बैलेंस है। तो इससे आपको 800 किमी भी जाना है तो वो आप जा सकते हो, और मोस्ट प्रोबेबली सेफली आपको ये पहुंचा भी देगी। तो वही क्या होता है कि ट्रेडिंग में होता है। पर ट्रेडिंग में जब स्टार्टिंग में हम सीखने के लिए आते हैं, मार्केट में जब काम करते हैं, स्टार्टिंग के लगभग एक्सपीरियंस है ना वो ट्रेडर के ठीक ही रहते हैं, उसकी अलग अलग वजह होती है क्योंकि फियर उसमें कम होता है। पर जैसे ही पहला लॉस होता है, फिर उसकी क्यूरियोसिटी होती है कि मार्केट में शायद मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे वो सीखने की जरूरत है, वो सीखूंगा तभी जाके क्या होगा कि मार्केट में मैं प्रॉफिटेबल बनूंगा, तभी जाके मैं क्या बनूंगा, प्रॉफिटेबल। उसका एक ट्रेड गलत होने का डायरेक्ट मतलब है उसके लिए खुद का अपने आप का फेलियर, या फिर कोई चीज या फिर नॉलेज की कमी। ये चीजें ऐसा मैसेज है वो हमारे माइंड तक पहुंच पाता है, तो वो हमेशा क्या करेगा, नई नई चीजें सीखता रहेगा। वो टेक्निकल एनालिसिस सीखेगा, फंडामेंटल एनालिसिस सीखेगा, टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग मेथड्स हैं वो, मतलब इसमें जो अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है, इंडिकेटर सीखेगा, 10 तरह की इंडिकेटर सीखेगा, प्राइस एक्शन सीखेगा, साइकोलॉजी भी सीख लेगा, जो उसको मिलेगा सब कुछ वो सीखेगा, पूरा फोकस सीखने पे ही हो जाएगा। आपको एक चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि कोई भी एक जो मेथड है या फिर एक जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो 100% एक्यूरेसी के साथ तो आती नहीं है ना। इट्स ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी।
100% एक्यूरेसी तो कभी नहीं होती है। अब इसमें एक बार जैसे ही फेलियर मिलेगा वो सिस्टम को पूरा कोलैप्स कर देगा, वो सोचेगा कि नहीं ये तो सिस्टम ही पूरा खराब है, दूसरे सिस्टम दूसरी स्ट्रेटेजी पे चलो, ये करो वो करो। इस तरीके से उसका जो पूरे का पूरा एनर्जी है वो इसी 90% वो अपना एनर्जी इसी पे मतलब डाल देगा कि मुझे ये कुछ आता नहीं है, मुझे कोई सा सर कुछ सिखा देगा, मुझे कोई कोर्स लेने की जरूरत है, बाकी लोग तो पैसा बना रहे हैं, मेरा ही पैसा बन नहीं रहा है। डिप्रेस हो जाएगा बंदा। बस इसी तरीके से इल्यूजन में रहेगा, भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा। पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है। एक गाड़ी को चलने के लिए जैसे अलग अलग पिलर होते हैं ना उसके, वैसे ही ट्रेडिंग के भी अपने अलग अलग पिलर होते हैं। ये मेरी समझ से मैंने बनाए हुए हैं, आप लोग अपनी समझ से कुछ और बना सकते हो। समझाने के लिए आपको बता देता हूं, मैं जो ट्रेडिंग करता हूं या फिर बाकी आप लोग भी जो ट्रेडिंग करते हो, उसमें मोटे मोटे ये चार चीजें होती है। एक होता है सर प्लानिंग वाला हिस्सा। क्या होता है? प्लानिंग। कि मुझे जैसे कल काम करना है तो मैं पहले से प्लान करता हूं कि मार्केट में कौन सी डायरेक्शन में काम किया जा सकता है, मार्केट में कहां पे एसएल हैं जिनको हंट किया जा सकता है। इस तरीके की जो चीजें होती है, इन सबको ध्यान में रख के मैं डिसाइड करता हूं कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है या गैप डाउन ओपन हो सकता है या मार्केट फ्लैट ही ओपन होगा। जिस तरीके की ओपनिंग मिलेगी उसमें मुझे क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। ये होता है हमारा प्लानिंग वाला पार्ट। इसमें हम क्या यूज करते हैं, हमारी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है उसको हम यूज कर लेते हैं। हमारी कोई स्ट्रेटेजी होती है उससे भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में मतलब प्लानिंग का जो पार्ट होता है उसमें ये सब चीजें हैं, वो मार्केट की साइकोलॉजी यूज करते हैं। साइकोलॉजी के साथ साथ हम क्या यूज करते हैं, हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस होता है उसको भी यूज है वो मार्केट में कर सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट में किस तरीके का प्राइस एक्शन है वो बन रहा है। पर यही सब कुछ नहीं होता है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है एग्जीक्यूशन। कि जो जितना प्लान हमने किया हुआ है उसका परफेक्ट एग्जीक्यूशन भी जरूरी है सर। अगर हमें इंट्राडे में काम करना है तो एक बात मान के चलो कि मार्केट में अगर एक सही जगह पे जो हमारे प्लानिंग हमने किया था 2 घंटे लगा के, अगर इसको हम एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे तो ये सब वेस्ट है। क्योंकि मार्केट में रिजल्ट दो ही होते हैं, या तो आप पैसा लूज करोगे या आप पैसा है वो गेन करोगे। ठीक है? और इन दोनों के बीच में बहुत ही पतली सी बारीक सी एक लाइन होती है। तो परफेक्ट प्लानिंग तभी काम आएगी जब उसका परफेक्ट एग्जीक्यूशन हो पाएगा। एग्जीक्यूशन के लिए आपको एंट्री पॉइंट है वो ढूंढने पड़ेंगे, और जैसे ही एंट्री पॉइंट आपको मिल गए, आपको बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे अपने प्रोसीजर को फॉलो करते हुए यहां पे आपको एग्जीक्यूशन करना ही पड़ेगा। अगर एग्जीक्यूशन पैरालिसिस हो गया तो ये प्लानिंग वाला तो पार्ट आपका ठीक है, बैलेंस्ड है, पर यहां पे आपको जैसे आप रिजल्ट चाह रहे थे वैसे मिलेंगे नहीं। आऊंगा यस जी मैं आपके पास। एग्जीक्यूशन के बाद फिर पता है क्या होता है, एग्जीक्यूशन पे ही बात रुकती नहीं है, फिर आता है मैनेजमेंट। क्या आता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? पोजीशन तो हमने बना ली, थोड़ा सा मार्केट हमारे अगेंस्ट में गया, हमें डर लगने लगा कि नहीं यार ये तो क्या हो गया, मार्केट में तो आज एसएल जाने वाला है, ये है वो है। या थोड़ा सा प्रॉफिट दिख गया, लालच आ गया मन में, अरे नहीं यार क्या मस्त प्रॉफिट दिख गया, 20 रुपए का टारगेट मिल गया आज तो। अब ऐसे करते हैं, 50 रुपए तो पता नहीं मार्केट जाएगा नहीं जाएगा, हम ऐसे करते हैं इतना लेके चले जाते हैं। इस तरीके के कोई थॉट आ जाएंगे। कभी कभार क्या होता है, चल ऐसे करते हैं यार, मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट डायरेक्शन में तो बढ़ ही रहा है, थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। तो ये सब जो पार्ट होता है वो मैनेजमेंट वाला होता है। इसमें भी कहीं ना कहीं पे अगर कोई डिसबैलेंस हो गया, इसका भी पूरा अगर आपने इसको भी पूरे अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं किया, तो भी जो आपको मनचाहे रिजल्ट है, जो हमें प्रॉफिट चाहिए होता है ओवरऑल कंसिस्टेंट वे पे, वो हमें मिल नहीं पाएगा। तो ये जो मैनेजमेंट है इसके लिए भी हमें खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। फोर्थ जो सबसे आखिर में आता है वो है एग्जिट। अगर आपको ये नहीं पता है कि कहां पे एग्जिट करना है, किस तरीके से एग्जिट करना है, अगर ये भी आपको नहीं पता है
तो आप जो फुल पोटेंशियल है मार्केट का और अपनी स्ट्रेटेजी का और अपने माइंडसेट का, वो यहाँ पे उठा नहीं पाओगे। तो इसके लिए भी आपको ट्रेनिंग अपने माइंड को देनी पड़ेगी कि कहाँ पे प्रीमियम के हिसाब से निकलना चाहिए, कहाँ पे थोड़ा सा हमें और ज्यादा वेट कर लेना चाहिए, कहाँ पे क्या कुछ और कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये अलग अलग पिलर है, ये 4 पिलर हैं किसी भी ट्रेडिंग में। प्लानिंग, प्लान जो कर रहे हो उसका एग्जीक्यूशन, जो आपने एग्जीक्यूशन किया उसका मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के बाद होता है एग्जिट। इन चारों चीज में हमको बैलेंस बनाना पड़ेगा। इन चारों चीजों में जब बैलेंस बनेगा तब जाके हमें कंसिस्टेंटली मार्केट में थोड़े ठीक ठाक ट्रेड हैं वो मिलेंगे, और मार्केट में कंसिस्टेंट वे पे हम मार्केट में पैसा है वो बना पाएंगे। हम क्या करते हैं, ज्यादा टाइम प्लानिंग पे देते रहेंगे, हमें तो मार्केट में डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूशन, मैनेजमेंट, एग्जिट जीरो। तो क्या हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक मशीन को चलने के लिए उसके सारे के सारे जो पार्ट्स हैं उनमें बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी का एग्जीक्यूशन ठीक है, एंट्री पॉइंट वगैरह मिल जाता है, प्लानिंग ठीक नहीं है, डायरेक्शन ही गलत हो जाती है, तो वहां पे क्या हमारी बात बन पाएगी? किसी ने प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को ठीक कर लिया पर मैनेजमेंट अब ठीक नहीं हो पा रहा है, तो क्या बात बन पाएगी? मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसमें भी बैलेंस लेके आना पड़ेगा। प्लानिंग हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, प्रॉफिट आपको दिख गया, जैसे आपको 2200 रुपए का प्रॉफिट चाहिए था, दिख गया, पर लालच में बैठे रहे, फिर मार्केट क्या हुआ, 1500 पे आ गया, तब आप वेट कर रहे हो कि नहीं 2000 हो जाए, फिर मार्केट 1000 पे चला गया, फिर आप वेट कर रहे हो कि नहीं यार 1500 हो जाए, फिर मार्केट कोस्ट टू कोस्ट चला गया, आप सोच रहे हो कि नहीं यार 1000 रुपए हो जाए, फिर मार्केट थोड़ा लॉस में चला गया, फिर आप सोचते हो कि नहीं अब तो पूरा एसएल ही ले लूंगा। तो ये एग्जिट वाले पार्ट को भी, इसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। कभी ऐसे होता है कि हम 1800 रुपए पे निकल गए, पर मार्केट में पोटेंशियल इतना ज्यादा था कि वो 100 पॉइंट और ऊपर चला गया, यानी कि वही 4000 5000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता था। तब हम रिग्रेट करने लगते हैं कि अरे नहीं ये क्या हो गया, क्या हो गया। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज को भी हमें क्या है कि आइडेंटिफाई करने की कोशिश है वो करनी चाहिए। इन चारों चीजों में जब बैलेंस बनता है ना सर, तब जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग है वो हो पाती है। इन चारों पिलर को कहीं ना कहीं पे लिख लो, चाहे आपको डेफिनेटली काम आएंगे। और सेल्फ एनालिसिस कर करके हमेशा देखते रहना पड़ेगा कि प्लानिंग कैसी हमारी हो रही है, एग्जीक्यूशन हमारा कैसे हो रहा है, मैनेजमेंट हमारा कैसे हो रहा है, एग्जिट हमारा कैसे हो रहा है, कहीं पे कोई पार्ट में डिसबैलेंस तो नहीं हो गया है, हो गया है तो उसको कैसे ओवरकम करना है। ऐसे नहीं होगा कि एक बार आपकी प्लानिंग स्ट्रोंग चलना स्टार्ट हो गई तो प्लानिंग हमेशा स्ट्रोंग ही रहेगी, बैलेंस ही रहेगी। हो सकता है कि आगे क्या होगा कि एग्जीक्यूशन वाला पार्ट ठीक हो जाएगा, मैनेजमेंट वाला पार्ट ठीक हो जाएगा, एग्जिट वाला पार्ट ठीक हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, पर थोड़े टाइम बाद आपको पता चलेगा कि प्लानिंग वाले पार्ट में दिक्कत आना स्टार्ट हो गई, फिर वापस से उस पर काम करके इसको बैलेंस करना पड़ेगा। चलो प्लानिंग आपकी ठीक ठाक हो रही है, एक बार वापस ट्रैक पे आ गए, थोड़े टाइम बाद पता चलेगा कि मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा है, रिस्क आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो उस टाइम भी फिर वापस ट्रेडिंग में गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर वापस से एनालिसिस करो, प्लानिंग ओके, एग्जीक्यूशन ओके, मैनेजमेंट एरर, एग्जिट ओके, इस पे वापस काम करो। काम किया कुछ दिनों तक सही चलेगा, थोड़ा सा ध्यान हटेगा, रास्ते से मन को इधर उधर लेके जाओगे, वापस सेम चीज हो जाएगी, कोई ना कोई पिलर में कहीं ना कहीं पे डिसबैलेंस आ जाएगा। अवेयर रहना पड़ेगा, सेल्फ एनालिसिस खुद को ही करना पड़ेगा, वो आपको कोई करके नहीं देगा। कैसे कर सकते हो? कुछ रास्ता, एक अच्छा रास्ता मैं आपको सिखा दूंगा, सिखा तो क्या दूंगा, एक्सपीरियंस करवा दूंगा, आपको बता दूंगा। अगर आपको ठीक लगे आप उस पर चलते रहोगे तो देखो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट हैं वो मिलेंगे। नहीं तो ट्रेडिंग अगर किसी को करना है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा, सेल्फ एनालिसिस तो आपको करना ही पड़ेगा। बिना सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ लर्निंग के आप कभी कर ही नहीं पाओगे। लोगों का टाइम लेना चाहूंगा, प्लीज थोड़ा सा और बेयर कीजिए मुझे। जस्ट मैं एक छोटा सा आप लोगों को बता देता हूं, जैसे कि नानूराम जी ने अभी मेरे से क्वेश्चन किया था ये बैच के बारे में। देखो हर महीने में लाइव ये जो एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करता हूँ। इस बार का जो प्रोग्राम है वो फ्राइडे से स्टार्ट होगा,
तो अगर आप लोग इसमें इनरोल करना चाहो तो कर सकते हो। देखो इसमें 4 वीक का लगभग ये प्रोग्राम रहता है। इसमें लाइव गूगल क्लासेस होती है इवनिंग टाइम पे, जिसपे क्या है कि हम जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, मेन हमारा फोकस रहता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। उसके अलावा जो एसएल हंटिंग है, बेसिक कैसे आपको चार्ट रीड करना है, वो तो देखो हमेशा ही होगा। पर जो बेसिक इसके फंडे हैं वो भी आपको सब कुछ यहाँ पे बताए जाएंगे। पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपको एसएल हंटिंग सिखाऊंगा। इट्स ओनली 20% ऑफ द एंटायर कोर्स। 20% ही है। 80% जो मेरा फोकस रहेगा वो रहेगा आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड। और यकीन मानो अब की बार जो मैंने बैच कंप्लीट किया है मार्च में, उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। हो सकता है मैं कुछ वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। मैं कल फीडबैक लिए थे पर वो काफी ज्यादा मतलब अब क्या बताऊं इमोशनल फीडबैक थे, तो मैं सोचा कि इतने तो अपलोड करना भी इनको ठीक नहीं है। तो वाकई में अगर आप चाहते हो कि ट्रेडिंग को समझ पाओ कि ये फील्ड काम कैसे करता है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, इसीलिए सब लोग यहाँ पे पैसा गवा रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पे मैं आपको ये कंफर्म बता देता हूं, मुझे लगता है कि 1% लोग भी यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं है। इंडिविजुअल लेवल पे मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप लोग हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल लेवल पे है। 1 लाख से ज्यादा जो प्रॉफिट बनाने वाले 1% लोग हैं ना, उसमें बड़े इंस्टीट्यूशन हैं। तो वो एक सिस्टम से काम करते हैं, पर हमारे पास वो सिस्टम है नहीं। हम अकेले होते हैं। हमें प्लानिंग भी खुद को करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूशन भी खुद को करना पड़ेगा, मैनेजमेंट भी खुद को करना पड़ेगा, एग्जिट भी खुद को करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पे डिसबैलेंस है वो हो ही जाता है, कहीं ना कहीं पे हमारी ट्रेनिंग में कमी रही जाती है। तो देखो यही है, ये एक प्रोग्राम है जिसमें आप इनरोल कर सकते हो। आप सब लोग, आपको डेली ट्रेड रिव्यू भी दिए जाएंगे। आपने काम किया, गूगल फॉर्म फिल कर देना, आपको वॉइस नोट मेरा मिल जाएगा। इवनिंग की क्लास में जो डिस्कस करने लायक होगा वो डिस्कस भी किया जाएगा। पर्सनलाइज्ड अटेंशन आप लोगों को मिलेगी, कम से कम 2 बोल रहा हूँ, ज्यादा बड़े प्रॉमिस नहीं कर सकता। ऑब्वियसली अब की बैच में हुआ ज्यादा ही है, 3-4 सबके साथ मैंने किए हैं लाइव सेशन 1-to-1। पर मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा, प्रॉमिस मैं सिर्फ 2 का ही करूंगा, ताकि आपको कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट न कर लो मेरे से। रिकॉर्डेड सेशंस है वो आपको लाइफ टाइम ही वैसे मिलते रहेंगे। जब भी मुझे लगेगा कि कोई बैच में कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए फंडे आए हैं, तो वो आपको डिलीवर है वो कर दिए जाएंगे। आपके बैच के जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो ऑब्वियसली आपको दिए जाएंगे। पर मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मेजर काम है वो आपको खुद करना होगा। जो रास्ता मैं आपको बताऊंगा उस पर चलना खुद है। काफी सारा आपको रीडिंग मटेरियल है वो मैं सजेस्ट करूंगा, पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा जो सेल्फ एनालिसिस के लिए एक प्रीमियम ट्रेडिंग जर्नल है जो आपको दिया जाएगा, जो आपको डेली यहाँ पे क्या करना रहेगा, फुलफिल करना रहेगा। पूरा ये मतलब साइकोलॉजी का ही गेम है ट्रेडिंग मेरे हिसाब से, तो मैं तो यही मानता हूँ एटलीस्ट। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। पॉइंट ऑफ डिस्कशन वगैरह ये सब मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो आप इसके बारे में अगर ज्यादा डिटेल चाहिए, वो डिटेल वीडियो आपको देखना है, तो ये जो व्हाट्सएप नंबर है आप इसको नोट कर सकते हो, 9024427465। आप इस पे मेरे टीममेट से बात कर सकते हो, वो आगे की जितनी भी डिटेल्स होंगी वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और प्रोग्राम की फी है वो सिर्फ 5000 है। मतलब अब की बार एक ट्रेडर ने, जिनका मैं आपको बता रहा था कि 5 लाख रुपए का उन्होंने पहले कोर्स भी ले रखा था यूएसए की कोई कंपनी से और ये सब, तो उनके पता है पिछले 2 महीने का ब्रोकरेज चार्ज कितना था, जनवरी और फरवरी का 1.15 लाख। ये उन्होंने ब्रोकरेज दिए मार्केट में। और अब की बार उनका जो मंथ है, सिर्फ और सिर्फ मैंने एक लोट से उनको काम करने का सजेस्ट किया और 5000 रुपीज अब की बार उन्होंने प्रॉफिट में अब की बार का जो बेच है या फिर मंथ है वो खत्म किया है। उसमें भी उनका काम किया किया एक दिन ओवर ट्रेडिंग हो गई, 13,000 रुपए का लॉस ले लिया। उसके बाद उन्होंने पूरे महीने काम नहीं किया, 5-7 दिन। ओवरऑल जो उनका मंथ है वो प्रॉफिटेबल रह गया। क्योंकि ट्रेडिंग में चलना कब है वो भी हमें पता होना चाहिए, ट्रेडिंग में रुकना कब है वो भी हमें पता होना चाहिए। मार्केट के सामने कभी झुकना भी पड़ेगा, कभी उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना भी पड़ेगा, पर उसके अगेंस्ट कभी नहीं चलना है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम है। और ये जो गूगल मीट है वो हर संडे को होती रहती है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कंसिस्टेंट वे पे इनको ज्वाइन करते रहो। क्योंकि मेरे को तो यही लगता है कि कुछ ठीक ठाक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ और आप लोग इनसे कुछ फायदा है वो उठा सकते हो। और आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है, मेरी भी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है वो टाइम के साथ काफी अच्छी बनती है।
आज के इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो प्लीज अभी माइक को आप अनम्यूट करके मेरे साथ डिस्कस है वो कर सकते हो।